अब यहाँ से दोबारा हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और आई की वैल्यू इस बार मैंने प्रिंट कराई है। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई तो आई इज ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 0 लिखना चाहिए, सॉरी ये गलती कर दी है ना मैंने, आई इज ग्रेटर देन 0 कर दो। तो ये मैंने क्यों ऐसा कर दिया था, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो अब ये मेलिंग वाले कोड के अंदर जाएगा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 1 तो 1 था नहीं ना, वो तो माइनस में चेक, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो ठीक है, अब मैं सेंड करूंगा तो अब यहाँ पे मेलिंग का कोड चलना चाहिए प्रॉपरली। देखो सक्सेस आ गया, अब ये मेल भेजने जा रहा है। ठीक है, अब मेलिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, मेलिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, सेंड फील्ड यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, ऑथेंटिकेशन फील्ड हो गई, है ना। और उसका रीज़न यही है कि वो 2 वे वेरीफाइड वाला कंसेप्ट जो मैं आपसे बता रहा था ना, वो कहीं पे मेल आपने देखा, वो कह रहा था कि ये नंबर को दिखा रहा था ना, मोबाइल नंबर, वो डालना पड़ेगा आपको। तो वो लेस सिक्योर नहीं किया गया होगा, या तो वो नंबर का कुछ ऐसा इशू होगा जिसकी वजह से ये काम कर रहा है। यहाँ से क्या कर लो आप, गूगल पे डालिए भाई लेस सिक्योर जीमेल, एक बार ये करके देख लेते हैं, लेस सिक्योर जीमेल। ठीक है, ये देखिए, ये अभी लेस सिक्योर नहीं था, ऑफ किया गया था ना यहाँ, अब ये हुआ है शायद। ऑफ एक्सेस द एप्स, अच्छा यू वांट टू यूज द, ये ऑफ होता है ना। तो लेस सिक्योर हमें ऑन करना है ना, लेस सिक्योर नहीं बनाना है, समझे आप, ये करना था। एक बार यहाँ पे दोबारा इसको ट्रंकेट हम करेंगे, क्या है 2 बार कहीं लिखा हुआ है क्या ये, ठीक है। और एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। जीमेल में ये प्रॉब्लम आती है, जब आप मेल भेजते हैं तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ से अब दोबारा सेंड करते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास ओटीपी पहुंचा, ओटीपी आपका पहुंच चुका होगा आपके पास। ओटीपी आपका होगा क्या, वो भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, 13 होगा ओटीपी। ठीक है, मेरे इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से 13 चला गया होगा, देखिए आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हुआ क्या कि यूजर से रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होते ही ओटीपी, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सपोज करो कि आप ईमेल रजिस्ट्रेशन आप करोगे अपने ईमेल से, तो जिस ईमेल से रजिस्ट्रेशन करोगे उस ईमेल में पहुंच जाएगा। अगर सपोज करो कि मैं रजिस्ट्रेशन इसी ईमेल से कर दूं जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सेंड और टू का एक ही एड्रेस रख दूं, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जब मैं यही सेम ईमेल एड्रेस दे दूंगा और जैसे मैं साइन अप करूँगा, ठीक है, तो मुझे सेम ओटीपी यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब यूज़र यहाँ पे डेटाबेस, साथ ही साथ डेटाबेस में भी देख लो, 2 यूज़र हो गया, इसका ओटीपी 49 है। अच्छा, इसमें अभी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। सुधार ये कि ओटीपी कहीं कहीं रिपीट हो रहा है, देख रहे हो आप, वो गलत है। 49 एक बार और आया था, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा आपको 49 ऐसे। ठीक है, ये सब अपना डिज़ाइन करके आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो जब अपना ईमेल आईडी दोगे तो उसी टाइम पे आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा और वहाँ पे आप ओटीपी एंटर करके फिर आगे मूव कर सकते हो। तो हमारा स्टेटस अभी क्या है, स्टेटस इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम, यहीं पे लॉगिन वाली चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेंगे, लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो लॉगिन की फंक्शनलिटी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे,
यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन बीन बनाया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन बीन बनाया है और उसकी रजिस्ट्रेशन की डाओ बनाई है, सेम उसी तरह से लॉगिन बिन और लॉगिन का डाओ बना देंगे। ठीक है, लॉगिन बिन एंड लॉगिन डाओ तो आप लोग बना लेंगे। वैसे तो मैं बना के दिखाऊंगा, बट यहाँ पे करना क्या होगा, इसी तरह से आपको एक मेथड बनाना होगा और चाहो तो इसी के जस्ट नीचे एक मेथड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी के जस्ट नीचे एक मेथड बना लीजिए, इसी सेम मेथड के अंदर जो लॉगिन करेगा। फिर इस तरह से फॉरगेट पासवर्ड, फिर इसी मतलब जो भी आपको काम करना है बस आपको ऐसे मेथड बनाते चले जाना है। सेट फॉरगेट पासवर्ड के लिए जैसे फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी बना सकते हो, ईमेल डालो और वो रीसेट करने के लिए बोले। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यूजर डाओ बंद कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये रजिस्टर नाम से मेथड बनाया ना, देखिए यूजर रजिस्टर के नाम से मेथड बनाया ना। अभी ध्यान से समझिएगा, ये जो मैसेज है रिटर्न में जो हमने कराया है इसको मैं चेंज भी करूंगा, आगे जेएसएन रिटर्न कराऊंगा, लेकिन जब हम ऐप में तरफ मूव करेंगे तब। अभी हम लॉगिन वाला फिलहाल बना लेते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेंगे, पूरा पूरा कॉपी करना चाहते हो, हाँ पूरा कॉपी कर लीजिए, यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। पूरे चीज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे जहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है बस यहाँ पे लॉगिन लिख लीजिए, है ना। और ये मेथड का नाम यूज़र रजिस्टर की जगह पे यूज़र लॉगिन कर लीजिए। सर्विस क्लास चाहो तो अलग ही बना सकते हो, लेकिन मैंने इसका नाम ही दे दिया था यूजर रजिस्टर लॉगिन, मतलब रजिस्टर लॉगिन दोनों इसमें लिखने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। अब इस केस में भी क्या आएगा, जेसन आएगा। जेसन अगेन क्या होगा, पार्स, जेसन अगेन पार्स होगा। और हमें इस केस में अभी क्या चाहिए, 2 ही डेटा चाहिए, तो और 2 ही डेटा भेजेंगे भी, केवल और केवल ने ईमेल और पासवर्ड, ठीक है ना। फिर इसका अलग से बीन बनेगा, तो बीन के अंदर ही जाएंगे। जैसे यूजर रजिस्टर के लिए बीन बनाया है, गलत कर दिया ना यहाँ पे, यूजर रजिस्टर लॉगिन बीन, इसी बीन से काम हो सकता है, इसी बीन में सेव करा सकते हैं। तो लेकिन उस बीन में सेव कराओगे तो बाकी डेटा कैसे करोगे, नल करोगे, यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे नल भेज दीजिए आप, मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें नल भेज दीजिए, है ना। बाकी तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड तो वहाँ है ही ना, ठीक है। और डाओ भी वही रहने दोगे क्या, अगर डाओ वही रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ जहाँ सेव मेथड बनाए हो उसी के जगह पे डाओ अलग भी बना सकते हो। मैं अलग बना के दिखाऊँ, इसी में बना दो एक अलग क्लास, हाँ एक लॉगिन डाओ क्लास अलग बना सकते हो। और नहीं अगर डाओ बनाने की जरूरत है तो यहाँ पे क्या कर लो, एक मेथड बना लो ना, पब्लिक वाइड एंड लिख दीजिए लॉगिन, ये लॉगिन नाम से हमने अलग से मेथड बना लिया, क्लियर। और यहाँ पे पैरामीटर हम किस टाइप का दे देंगे, वही सेम देंगे जो यहाँ पे दिया था। इवन लॉगिन का कोड भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, देखिए। अब ये 2 चीज़ आपको अगेन पास करना पड़ेगा, रैंडम नंबर वगैरह वगैरह, नहीं ज़रूरी थोड़ी ना है, केवल बीन पास करा लो। आप यहाँ पे बीन टाइप का पैरामीटर ले लीजिए, ठीक है। बस अब आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट तो आपने बना ही लिया है, ये रैंडम नंबर वाला कोड वगैरह यहाँ से हटा दीजिए, ये सब ज़रूरत नहीं है। हमारा ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, यूज़र डाउ का ऑब्जेक्ट बन गया। जहाँ पे ये सेव मेथड चलाया है यहीं पे आप कौन सा मेथड चला देंगे, लॉगिन, और वहाँ पे ये बिन पहुँचा देंगे, ठीक है। और वहाँ से रिटर्न होके आएगा या तो सक्सेस या तो फेल। और अगर सक्सेस होगा तो यहाँ से हम यूजर सक्सेसफुली लॉगिन ऐसे लिख सकते हैं, लॉगिन सक्सेस, लॉगिन, ठीक है, सक्सेस। और नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हैं लॉगिन फेल, समथिंग वेंट रॉन्ग, रहने दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है, एरर क्यों आ रहा है यहाँ लॉगिन में, ये कह रहा है कि भैया जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग नहीं है, आप स्ट्रिंग यहाँ बनाइए, ठीक है, बना दिया। अब ये कहेंगे रिटर्न स्टेटमेंट लिखिए, लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप लॉगिन करना चाहते हो लॉगिन का लॉजिक भी तो लिखिए, तो लॉजिक यही है, यही वाला लॉजिक है, लॉगिन के लिए लॉजिक यही होता है ना। ये कोड कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए,
ट्राई कैच